हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो तुम सब सही हो, बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो और अपने माँ बाप को परेशान कोई नहीं कर रहा, सबके सब पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारा क्या चल रहा था? हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पैक कर दिया था। आज की वीडियो में हम लोग डेथ को स्टार्ट करेंगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। पेपर में आ जाए तो फ्री के मार्क्स होते हैं और आएगा ही। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से, 4 से 6 नंबर का चैप्टर आ जाता ही है। ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखना। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो को एंड तक देखना, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर को। हाँ बच्चों, अगर हम बात करें हमारे चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर की, एक आसान चैप्टर, पेपर के अंदर आपको 4 से 6 नंबर देने वाला चैप्टर और बहुत ही ज्यादा इजीली अटेम्प्टेबल चैप्टर। पेपर के अंदर सबसे पहले अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन हो सकता है ये। देखो क्या कहता है चैप्टर। ये चैप्टर ना बिल्कुल रिटायरमेंट से मिलता जुलता है हमारा। उसमें क्या होता था, हमारे पास 3 पार्टनर्स होते थे। सपोज ए बी सी पार्टनर्स है। जब उसमें से कोई एक रिटायर होता था, सपोज मिस्टर सी जो है वो रिटायर हो गए। जब इन्होंने रिटायर होने का फैसला लिया तो क्या होता था? सर ये रिटायर होते थे तो ये कहते थे कि जो मेरा जो कैपिटल का हिस्सा पड़ा हुआ है वो मेरे को दे दो। उसके अलावा मैं जब जा रहा हूं तो आप लोग मेरी वजह से कुछ गेन करोगे तो मुझे गुडविल भी दे दो। ये मांगते थे, ठीक है। तो सर ये तो बिल्कुल रिटायरमेंट हुआ। यहां पर भी तो यही होगा कि रिटायरमेंट ना होकर डेथ हो जाएगी। पार्टनर तो गया। सर रिटायरमेंट और डेथ में फिर फर्क क्या आया? देखो फर्क क्या आया कि रिटायरमेंट जो होती थी ना वो एक सर्टेन डेट पे होती थी। रिटायरमेंट की डेट तय होती थी। आप 3 साल पहले, 4 साल पहले, मैं कह रहा हूं 10 साल पहले भी रिटायरमेंट की डेट तय कर सकते हो कि सर मैं इस डेट पे रिटायर हो जाऊंगा। पहले से ही तय डेट। और जनरली वो वाली डेट जो होती थी ना, या तो ईयर बिगिनिंग विच इज 1 अप्रैल या फिर ईयर एंड विच इज 31 मार्च हुआ करता था। बट अब क्या है कि डेथ जो है ना वो भगवान का बुलावा है और भगवान का बुलावा कभी भी आ जाता है। यानी उस बुलावे की कोई डेट फिक्स नहीं है, उस बुलावे की कोई डेट सर्टेन नहीं है। तो एक तो ये दिक्कत है यहाँ पर कि जो डेथ होती थी वो इन दो डेट्स पे हो सकती है। सॉरी, जो रिटायरमेंट होती थी वो इन दो डेट्स पे ही हो सकती है। बट जो यहाँ पर हमारे पास डेथ का केस है वो इससे लेके इस डेट के बीच में किसी भी डेट पे, किसी भी पल पे, किसी भी टाइम पे हमारी जो डेथ है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेन डिफरेंस है कि हमारे पास रिटायरमेंट का डेट और टाइम सर्टेन होता है बट डेथ का डेट और टाइम सर्टेन नहीं होता। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से क्या हुआ? सपोज हमारा जो ईयर था ना वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से, जो कि चलना था 31 मार्च तक। ओके। अच्छा, अगर मैं कोई बात बताऊं बेटा, अगर हमारी रिटायरमेंट इस डेट पे हुई होती तो यहां से इससे प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो हमारे रिटायरिंग पार्टनर को मिल चुका होगा। अगर मान लो रिटायरमेंट इस डेट पे हुई होती तो जो भी पूरे साल का प्रॉफिट लॉस इस डेट पे कैलकुलेट होगा वो भी उसको मिल जाएगा, क्योंकि ईयर एंड पे हो रहा है या ईयर बिगिनिंग पे हो रहा है तो पिछले साल का मिल गया होगा। बट जब डेथ ना हमारी इन बिटवीन हुई है, यानी पार्टनर की जो डेथ है वो इन बिटवीन द ईयर हुई है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में ना जस्ट सपोज यहां पर मैं एक डेट लिखता हूं, 30 सितंबर। इस डेट पे डेथ हो गई है। अगर इस डेट पे पार्टनर की डेथ हो गई है ना तो क्या होगा? सर इस डेट पे ना एक तो उसके घर वाले मांगेंगे जी हमारे बंदे का कैपिटल दे दो, एक वो मांगेंगे गुडविल दे दो। उसके अलावा वो कहेंगे जी हमारा बंदा आपके साथ अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने तक काम करके गया है। तो हमें ना उसका 6 महीने का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसमें जो हिस्सा बनता है वो दे दो। यानी प्रॉफिट लॉस अप टू दी डेट ऑफ डेथ, ये और मांग लेंगे। यानी आपको पूरा काम रिटायरमेंट वाला करना है, सिर्फ इस प्रॉफिट की एक एक्स्ट्रा डीलिंग करनी है। ठीक है, इसके बारे में चैप्टर बात करता है। यानी 99% काम, 90 तो नहीं बोलूंगा बेटा, 80% काम जो है आपका वो डेथ रिटायरमेंट वाला ही है। बाकी 20% नया काम यहां सीख जाओगे तो। ठीक है जी, आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट हो जाता है। अच्छा, तो सर इसमें हमें करना क्या है? देखो पहले जो रिटायरमेंट में किया था, जो एडमिशन में भी किया था, जब एक पार्टनर आता है या जाता है तो सबसे पहले तो हम लोग न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन करते हैं। न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन के बाद आप पार्टनर की जो गुडविल होगा, जो डिसीज पार्टनर होगा उसकी गुडविल में शेयर निकालोगे, जो उसको देने का काम करते हैं हम लोग। एंड फाइनली हमारे पास कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चंस आ जाएंगे। फुल फ्लेज क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? फुल फ्लेज क्वेश्चंस के अंदर हम लोग जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर होगा उसका जनरली कैपिटल अकाउंट बना के उसकी जो पेमेंट बन रही होगी, उसकी जो पेमेंट बन रही होगी वो क्लियर करेंगे। किसको क्लियर करेंगे सर? वो तो चला गया पार्टनर, बेटा उसके जो चाहने वाले होंगे विच इज एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज पार्टनर। एग्जीक्यूटर्स का मतलब या फिर लीगल हायर्स का मतलब लीगली एक बंदे के जाने के बाद जो पीछे रह गए उन बंदों को उसका हिस्सा देके काम को खत्म करेंगे। तो ये 3 तरीके की डीलिंग हमने इस चैप्टर में करनी है। आज की वीडियो बेस रहेगी हमारे न्यू पीएसआर के क्वेश्चंस पे। आपकी बुक के अंदर 5 क्वेश्चन है, पांचों को हम निपटा देते हैं। कोशिश करेंगे कि आज गुडविल के क्वेश्चन भी निपटाए, नहीं तो अगली वीडियो में कर लेंगे। पहले 5 क्वेश्चन को देखो। सर इन 5 क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना, टोटल 10 मिनट 15 मिनट पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्या कहता है,
दीपक, राम, सौरभ और पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। यानी इनकी रेशियो क्या है? 1/2, 2/5 और 1/10। बचपन में सिखा देता, जब ऐसे अटपटी सी रेशियो गिवन होती है तो हम उसको इक्वलाइज करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। इन तीनों का एलसीएम आएगा 10, 10 को 5 2 से किया 5 आया, यहाँ पर 10 को 5 से किया 2 दूनी 4 और 10 को यहाँ 1 आ गया, यानी इनकी नॉर्मल रेशियो होगी 5:4:1। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ सौरभ डाई। सौरभ कौन था? थर्ड वाला पार्टनर था। इस पार्टनर की डेथ हो गई है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना? न्यू पीएसआर। सिंपल सा काम है सर, मैं बताऊं आपको, ये पार्टनर चला गया ना, न्यू रेशियो बच गई 5:4, क्वेश्चन खत्म। जो पार्टनर चला गया उसकी रेशियो को हटा दो, बाकी जो रेशियो बची वही पार्टनर न्यू रेशियो, यानी 5/9, 4/9। ये देखो ये आंसर। इस तरीके से करना है सर, क्या मुश्किल है बताओ? कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द एनपीएसआर ऑफ द पार्टनर्स। शिव, मोहन एंड हरि वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5/4। मोहन डाइड एंड हिज शेयर वर टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरि। देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास शिव, मोहन, हरि पार्टनर्स है 5/4 में। शिव, मोहन और हरि पार्टनर्स है। क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट कर रहे हैं, शिव, मोहन, हरि 5/4 में रेशियो है। यहां पर कौन चला गया सर? हमारे पास से मोहन की डेथ हो गई और उसका शेयर इक्वली लिया गया शिव और हरि के थ्रू। ये जो पार्टनर था ये तारा बन गया, यानी कि स्टार बन गया, इसकी डेथ हो गई है। इसके बाद क्या किया गया? शिव और हरि ने इसका शेयर इक्वली लिया। तो देखो शिव्स गेन, शिव कितना ले रहा है ध्यान से सुनना, 5/5 5 10 और 4 14, 5/14 शेयर था मोहन का, इसका इक्वल हिस्सा यानी 1/2, तो 5/28 इज टेकन बाय शिव। एंड उसके अलावा हरि इज गेन, हरि कितना गेन कर रहा है सर? हरि गेन कर रहा है 5/14 के अंदर, ये भी इक्वली यानी 1/2 गेन कर रहा है, तो ये आ गया 5/20। तो शिव का न्यू शेयर कितना हुआ? शिव्स न्यू शेयर या न्यू पीएसआर इसका कितना हुआ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ? ओल्ड था भाई का 5/14 प्लस इसको और कितना मिल गया? 5/28 मिल गया। हाँ जी सर। सिमिलरली हरीज न्यू शेयर कितना हुआ सर? उसका ओल्ड था हमारे पास 4/14, 4/14 में उसको कितना मिल गया? 5/28 उसको भी मिल गया। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आया 28, 28 को 14 से क्या 2 5 जा 10 प्लस 5, 15/28 बन रहा है। और यहां पर कितना बन जाएगा सर? यहां पर 28 आया, 28 को 14 से किया 2 2 4 जा 8 प्लस 5 13/28, यानी हमारा आंसर हुआ 15:13। यह हमारे पास कौन कौन सर? हमने किस किस का निकाला? शिव का और हरि का। शिव का और हरि का ये न्यू पीएसआर है। आई होप सो समझ आता है, ऐसे ही पेपर में करके आना है आपको। ये देखो जी 15:13। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है? पी क्यू और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5/4 पी डेट। आप करेंगे, मैं नहीं बता रहा, मैं कुछ बता ही नहीं रहा इस क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट चलो। केशव, निर्मल, पंकज और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। पंकज की डेथ हो गई है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय केशव। उसका शेयर इस बार सिर्फ एक पार्टनर केशव ले रहा है। पंकज की डेथ हुई है, ये तारा बना है, और इसका शेयर किसने लिया है? केशव ने लिया है। कैलकुलेट द एनपीएसआर। देखो यहां पर ना लिख लो भाई कौन कौन, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कौन कौन पार्टनर है एक बार देख लो बेटा। पार्टनर्स है हमारे पास केशव, निर्मल, पंकज। केशव, निर्मल, पंकज, ठीक है। इसमें से देखो किसकी डेथ हो गई है और किसको शेयर मिल रहा है। इसमें डेथ हुई है पंकज की और उसका शेयर ले रहा है केशव, ठीक है। रेशियो थी अभी 5/10, इनकी रेशियो थी 5/10, 3/10 एंड 2/10। मैंने वो लिख लिया। वो कह रहा है पंकज की डेथ हुई है, तो यानी इसका शेयर तो चला गया सारा, और जो किसने ले लिया? इसने ले लिया 2/10। इसको तो हटाना था ना बिजनेस से, हट गया। इसमें भी कुछ नहीं मिला, तो इसका भी गेन 0 है। तो यहाँ आ गया 5, ये आ गया 7/10, इनका एलसीएम लोगे तो ये हो गया 3/10 और यहाँ 0, तो न्यू पीएसआर कितनी आ गई? 7:3, खत्म। यानी इस बार पी का सारा शेयर फिर इसको मिलेगा, इस बार इसको कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो यही आंसर है हमारा 7:3, ठीक है। 7:3 हमारा आंसर बनता है। 3 क्वेश्चन निपटा लिया हमने। आई होप सो समझ आता है, बहुत ही आसान। अगला भी देखो कितना आसान है। अगला कह रहा है एबीसी और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:2। ए डाइट, बी एंड सी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। इस बार ना हमें गिवन है कि एबीसी पार्टनर्स है 4-3-2 में, और किसकी डेथ हो गई है सर? ए की डेथ हो गई है 4-3-2 में। चौथे क्वेश्चन में ए, बी और सी पार्टनर्स है 4:3:2 में, और ए की डेथ हो गई, ये तारा बन गया। ये तारा बनने के बाद बी और सी ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर प्रॉफिट ना 2:1 में बांटेंगे, तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर दो। इस बार ये क्वेश्चन है सर, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। यानी कि हम लोग अगर गेनिंग रेशियो निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर करना पड़ेगा। बी के लिए बी का न्यू पीएसआर कितना है? 2/3। ओल्ड कितना था? 3/4 3 7 2 9, 3/9।
ठीक है। सी के लिए न्यू है 1/3, ओल्ड कितना था 2/9। एलसीएम लो, एलसीएम आया 9, 9 को 3 से किया तो आया 3 to the 6 -3, ये हो गया हमारा 3/9। और यहां पर आ रहा है हमारे पास 9, 9 को 3 से किया तो आया 3 - 2, 1/9, यानी 1/9। तो हमारा जो न्यू रेशियो बनती है, सॉरी गेनिंग रेशियो बनती है, वो बनती है 3:1 बिटवीन बी एंड सी। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 3:1। चेक कर लो बेटा, हाँ यही है। ठीक है सर, समझ आता है। हाँ जी सर, देखते ही देखते हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आ गए। वाई एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 रिस्पेक्टिवली। वाई की डेथ हो गई, डब्ल्यू एक्स जेड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन द फ्यूचर, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। आधा मैं करवाता हूं, आधा तुम करना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमारे पास ना, पांचवें क्वेश्चन का ए पार्ट कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट जो कहता है वो क्या कहता है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड चार पार्टनर्स है, रेशियो क्या गिवन थी 1/3, 1/3, 1/6, 1/3, 1/6, 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। जब भी इस तरीके से होती है हम रेशियो को नॉर्मलाइज करते हैं, एलसीएम आएगा 6, 2:1:2:1, ये आंसर बनेगा। मतलब ये आपकी न्यू रेशियो, नॉर्मलाइज रेशियो बनेगी। ठीक है, पार्टनर्स की जो नॉर्मल रेशियो थी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के बीच में। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारे पास किसकी डेथ हो गई है, वाई की डेथ हो गई है। ठीक है, और डब्ल्यू एक्स जेड ने डिसाइड किया फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली बांटेंगे। मिस्टर वाई की डेथ हो गई, ये तारे बन गए हैं, और डब्ल्यू एक्स और जेड ने डिसाइड किया कि फ्यूचर जो प्रॉफिट्स बांटेंगे वो किसमें बांटेंगे सर, 3:2:1 में बोला है या इक्वली बोला, सॉरी इक्वली बोला है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो को इक्वली बांटेंगे फ्यूचर में 1:1:1। तो आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, न्यू माइनस ओल्ड। अभी अभी इस क्वेश्चन में भी निकाला था, वही वाला लगेगा। किसके लिए, देखो आप न्यू रेशियो क्या लोगे इसकी, न्यू रेशियो 1/3, ओल्ड है 2/6, 1/3 - 1/6, 1/3 - 1/6। तो ये करके आप गेनिंग रेशियो निकाल दोगे। आप इस क्वेश्चन को करेंगे, आधा मैंने करवा दिया, आधा आप करेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आ जाना चाहिए बेटा, क्यों नहीं आएगा जब इतना सीख लिया तो। आओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एबीसी एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:2। C died. A takes 4/9 of C's share and balance taken by B. ठीक है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द न्यू PSR एंड द गेनिंग रेशियो। एबीसी पार्टनर का रेशियो है 4:3:2 और सी की डेथ हुई है। ए बी और सी पार्टनर हैं 4:3:2 में। ठीक है, और मिस्टर सी जो है वो तारा बन गए हैं। ठीक है, ये है फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। ठीक है, ये तारा बन गया है, और ए और बी ने क्या डिसाइड किया है, देखो ए कह रहा है कि सी के शेयर का, सी का शेयर है 2/9, इसका कितना 4/9 लेगा वो, है ना। ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर। ठीक है, यानी 4/9 तो इस भाई ने ले लिया, 4/9 इसने ले लिया। कितना लिया इसने, यानी कि इसने लिया यहां पर 9 9 81 और 2 4 8। सर इसको बी को कितना मिला होगा 2/9 में, देखो दो तरीके निकालने के, कि आप 2/9 में से ये वाला शेयर माइनस कर दो तो आ जाएगा बी का। दूसरा तरीका ये है कि मान लो कि सी का पूरा शेयर ना, जस्ट इमेजिन 1 था, 1 में से 4/9 इसने ले लिया, तो एलसीएम लो, इसका कितना बचेगा सर, इसका एलसीएम बचेगा 5/9, यानी 5/9 जो बचे हुए शेयर का 5/9 हिस्सा है वो मिलेगा किसको, मिस्टर ये बी को। समझ आता है बेटा, हाँ सर आता है, बिल्कुल आता है। आराम से देख लो क्या दिक्कत आ रही है, कि मैंने कहा कि अगर ए को मिल रहा था 4/9, हमने अज्यूम किया कि सी का टोटल शेयर 1 था, 1 में से अगर वो 4/9 उसको दे देता है, ओके, बचा कितना 5/9 जो कि मिलेगा बी को। तो यहां पर आ गया 9 9 अगेन 81। ठीक है, ये 81 आ गया और 2 5 10। तो अगर मैं ए का न्यू रेशियो निकालना चाहूं, ए और बी की न्यू रेशियो निकालूं, ए की ओल्ड रेशियो थी 4/9 प्लस उसको और कितना मिल गया 8/81। बी की न्यू रेशियो थी, बी की ओल्ड रेशियो थी सॉरी कितनी 3/9 प्लस इसको न्यू कितना मिल गया 10/81। अगर मैं दोनों का एलसीएम लूं, यहां पर आ रहा है 81, 81 को 9 से किया 9 आया, 9 4 36, 36 प्लस 8 कितना हुआ 44/81। यहां पर कितना बनता है सर, यहां पर बनता है 81, 81 को 9 से किया 9 आया, 9 थी 27 प्लस 10 37/81। यानी हमारा आंसर न्यू रेशियो को तो है 44:37। सर गेनिंग रेशियो क्या है, पूरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा न्यू माइनस ओल्ड, नहीं बेटा, अगर आप वो लगा दे तो गलती करते हो। ये देखो क्या गेन आ रहा है, किस रेशियो में गेन किया था 4/9 में 5/9 में, यानी 4:5 इज द गेनिंग रेशियो। सिंपल सा गिवन था ये तो हमें, ये देखो हमारी जो गेनिंग रेशियो है वो है पार्टनर की 4:5। ठीक है, और जो न्यू रेशियो है 44:37। देखो 4:5 गेनिंग रेशियो, यानी ये वाली जो रेशियो है ये गेनिंग है, क्योंकि गिवन था ना किस किस में गेन हो रहा है। और ये आगे पार्टनर्स की कौन सी रेशियो, न्यू रेशियो, किसकी किसकी, ए और बी की।
आई होप सो समझ आता है। तो ये हमने निपटा लिया कौन से वाले क्वेश्चन सर, ये हमने निपटाए अपने न्यू पीएसआर के क्वेश्चन। आई होप सो आपको समझ आते हैं, ठीक है। 10-15 मिनट में अगर आपके पीएसआर के क्वेश्चन विद डेथ का कॉन्सेप्ट हो जाते हैं तो बेटा वीडियो वर्थ इट है। तो बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। आज हमने सीखे है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की क्वेश्चन, जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना हम जो डिसीज पार्टनर होता है उसका प्रॉफिट शेयर निकालना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, पेपर के अंदर 3 से 4 नंबर देके जा सकती है आपको। इसलिए ये वाली वीडियो यहां तक और नेक्स्ट वीडियो पूरी देखना मत भूलना। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद ही हम गुडविल वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ये गुडविल वाले क्वेश्चन डिपेंड होते हैं प्रॉफिट वाले क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं, ठीक है जी। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो, पढ़ते रहो, बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से करो। मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।